नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। देखिए, जो क्लास सिक्स की जो इतिहास की थी उसके सीरीज़ में आगे ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं हम, सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, मौर्य काल और गुप्त काल से आगे पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक विरासत। देखिए आगे कैसे, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखिए, स्तूप होता है। स्तूप जो अस्थि होती है, अस्थि के ऊपर मिट्टी और ईंटों आदि से बनाया जाता है, वो अर्धगोलाकार टीला होता है। स्तूप होता है, जैसे अस्थि होती है उसके ऊपर मिट्टी और ईंटों से आधा गोलाकार बनाया जाता है, वो स्तूप होता है। ठीक है, ये श्रेष्ठ भिक्षुओं के सम्मान में स्तूप होता है। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला। यह साधारण स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पूजा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध की और जो दूसरे साधु है, उनके जो अस्थि के ऊपर जो टीला बनाया जाता है, उनके अस्थि के ऊपर टीला बनाया जाता है। पहले तो टीला बनाया जाता था, उसके ऊपर फिर बाद में नक्काशी और जो अच्छी खासी उसकी इमारत बना करके एक पूजा स्थल के रूप में इसको रखा जाता है। साधारण स्मारक न होकर के पूजा स्थल के रूप में पवित्र होता है ये। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पास में अमरावती का स्तूप है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक शहर है अमरावती, उसमें एक स्तूप है, उसको अमरावती का स्तूप ही बोलते हैं। ठीक है, अमरावती का स्तूप ही बोलते हैं। ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना है, श्वेत संगमरमर से बना है। ठीक है, एक और स्तूप है जो कि सांची का स्तूप बोलते हैं इसको। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है, सांची शहर में। एक है भरत का स्तूप। भरत स्तूप के अवशेष वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। और देखिए, चैत्य विहार किसको बोलते हैं? चैत्य विहार। चैत्य यानी चेतन, चेतना, चेतन यानी ध्यान करना। जहाँ पे पूजा पाठ किए थे वो चैत्य चैत्य है। और विहार जहाँ पे रहना खाना, ठीक है, तो वो विहार कहलाता है। भिक्षु के रहने, भिक्षु के तो चेतना पूजा ध्यान के वो स्थान है चैत्य, और ये रहना खाना वो विहार में होता है। 29 गुफा है, जिसमें से 5 चैत्य गुफा है और बाकी के विहार है। देखिए आगे पढ़ते, कुछ गुफाओं में पूजा हेतु ठोस और पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया, जिन्हें चैत्य कहा जाता है, और इसमें ये गुफाओं को इस्तेमाल किया गया है। भिक्षुओं के रहने के लिए विहार कहा गया है, जिसमें पढ़ाई, ध्यान, विचार विमर्श इसी में होते हैं। अब ये गुफा कहाँ पे है? ये गुफा कारले है, भाजा है, अजंता और एलोरा और कनेरी में देखने को मिलती है। अजंता की गुफा की बात करें, इसमें देखिए एक चीज़ दे रखी है, जैसे ये दे रखा मौर्य काल के तुरंत बाद ये गुफाएं बनी है। ये अजंता की गुफाएं मौर्य काल के तुरंत बाद बनी है। और ये कहाँ पे है ये गुफा? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो औरंगाबाद शहर है, उसमें एक बागोरा नदी है, उसी घाटी में है। ये पहाड़ काट करके बनाए गए हैं, पहाड़ काट करके बनाए गए दूसरी सदी ईसा पूर्व में। 29 गुफाएं हैं इसमें। 5 तो चैत्य गुफाएं और बाकी की 5 चैत्य गुफाएं और बाकी की गुफाएं भिक्षु के रहने के लिए है, विहार है। ये 490 के आसपास, यानी गुप्त काल के लगभग जो 60 वर्ष थे होने को, उससे पहले, गुप्त काल के अंतिम के जो 60 वर्ष थे उससे पहले ये, यानी 490 ईस्वी के बाद ये अजंता की गुफाओं को छोड़ दिया गया है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल शॉर्टकट में पढ़ेंगे। देखिए, एलोरा है, एलोरा महाराष्ट्र में है, स्थानीय भाषा में वेलूर कहा जाता है इसको। देखिए, उस समय व्यापारिक मार्ग था। देखिए, जो अजंता गुफा है उसमें चित्र बनाने की जो विधि वो कैसी थी? खुरदड़ी दीवार की जाती थी, उस पर जो खड़िया है, गोबर है, बारीक बाजरे का गारा है, चावल की भूसी है, उड़द की दाल की छिलके, अलसी के पानी को सड़ाया जाता था। सभी को मिलाकर के पीस कर प्लास्टर पर 1 इंच मोटा कर दिया जाता था प्लास्टर, और उसमें एक रंग भर दिया जाता था। ठीक है, ये विधि फ्रेस्को विधि कहलाती है। ये विधि फ्रेस्को विधि यानी भित्ति चित्र विधि कहलाती है। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार पे हम कुछ भी चित्र बनाते हैं, वो प्लास्टर व्लास्टर करके उस पर कुछ भी चित्र बनाते हैं, भित्ति चित्र कहलाता है। देखिए, यहाँ की जो चित्र है एलोरा की, यहाँ की चित्र परंपरा ने पूर्वी एशिया में जावा, सुमात्रा है, मलेशिया, श्रीलंका, चीन आदि की चित्र परंपरा को भी काफ़ी प्रभावित किया है। अजंता गुफाओं के भीतर चैत्यों में अजंता गुफाओं के भीतर चैत्यों में स्तूपों पर बुद्ध के चित्र और बुद्ध के जो समय की जो अनेक घटनाएं वो चित्रित हैं। बुद्ध के समय के जो है घटनाएं वो, और बुद्ध के पूर्व जन्मों के जिन्हें ज़्यादा कथाओं की जो कथाएं वो उसमें चित्रित है एलोरा गुफा में। आगे देखें, भारतीय मूर्तिकला का जो वास्तविक स्वरूप मौर्य काल से शुरू होता है। भारतीय मूर्तिकला का जो वास्तविक स्वरूप मौर्य कला से स्टार्ट मानते हैं। पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता से ही शुरुआत मानी जाती है, पत्थर को तराश करने के खिलाफ।
मौर्य काल में कई स्तंभों पर पशु के जैसे हाथी घोड़ा बैल सिंह है, हाथी घोड़ा बैल सिंह याद रखना है, उसकी बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है बलुआ पत्थर पे, बलुआ पत्थर बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है। जो सारनाथ की जो लाट है और मेहरुल का जो लोह स्तंभ है जो जिसमें कभी जंग नहीं लगता, वो उसकी कला के अद्भुत उदाहरण है। देखिए, स्तंभों और मूर्तियों पर उपदार पुलिस की गई है, बालू बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस काल में स्वतंत्र मूर्तियाँ थी, और स्वतंत्र मूर्तियाँ का मतलब बहुत सारी मूर्तियों के बीच में नहीं, एक अकेली मूर्ति बिल्कुल निकली हुई, जो दीदारगंज की चवरधारणी स्त्री की मूर्ति है। चवरधारणी दीदारगंज की स्त्री की मूर्ति है। पटना व परखम से भी प्राप्त हुई है यक्ष मूर्ति, ठीक है। लोहानुपुर से मानवधल प्राप्त हुआ है, और मौर्यकालीन शिल्पकला विभव आदि प्रमुख इसके उदाहरण हैं। देखिए, जो भारत का नक्शा है इसमें गांधार एरा और ये मथुरा एरा, तो यहाँ पर जो मूर्ति शैली विकास हुआ यूनानियों द्वारा, वो गांधार मूर्ति शैली और ये मथुरा मूर्ति शैली। आगे देखते हैं। कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्ति के रूप में बनी है। कुषाण काल में जो बुद्ध की मूर्तियाँ है वो बनी है, और इस काल में यानी कुषाण काल में, इस काल में गांधार व मथुरा मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। गांधार और मथुरा में बौद्ध हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी, गांधार व मथुरा में हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते थे, मूर्तियाँ बनाए थे जैसे, और जैन तीर्थंकर के चित्र भी बनाए जाते थे। लेकिन मूर्तियों में शिव के दो रूप है, एक लिंग व मानव रूप। कृष्ण बलराम कार्तिकेय इंद्र सूर्य लक्ष्मी सरस्वती आदि की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। देखिए, बिल्कुल शॉर्टकट में पढ़ेंगे। गांधार मूर्ति कला के जो शिल्पकार थे वो यूनानी थे। गांधार मूर्ति कला के शिल्पकार यूनानी थे। गांधार मूर्ति कला में बुद्ध की जो मूर्तियों के सिर पर घुंघरालू बाल थे ना, जूड़े में बाल बंधे थे। बुद्ध के जो सिर पर थे वो घुंघरालू बाल थे, ठीक है। प्रभामंडल अंकित था, प्रभामंडल इसको बोलते हैं, प्रभामंडल अंकित था बुद्ध की मूर्ति में। इसकी बात है कुषाण काल। देखिए, इस काल में 3 प्रमुख धर्मों जैसे हिंदू, बौद्ध और जैन, ठीक है, उस धर्म की अनेक मूर्तियाँ बनाई गई है इस काल में, यानी कुषाण काल में बहुत सारी मूर्ति बनी है। हिंदू धर्म से जो संबंधित है वो शेषनाग पर यानी शैया पर विश्राम करते विष्णु भगवान की मूर्ति है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो झांसी में उत्तर प्रदेश में, उसकी मूर्ति है जो कि कुषाण काल में बनाई गई है। जो देखिए, ये ध्यान रखिए, जो देवगढ़ का दशावतार मूर्ति है कुषाण काल की मूर्ति है। शिव पार्वती त्रिमूर्ति आदि प्रमुख इसमें है। सारनाथ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है सारनाथ। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है जब भगवान गौतम बुद्ध जब धर्म की शिक्षा देते हैं, धम्म की, ठीक है, तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा है। तो उसमें पद्मासन की मूर्ति यानी पद्मासन की बुद्ध की प्रतिमा तथा अनेक जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा भी इसमें मिलती है, ठीक है। ये कुषाण काल की मूर्ति है सारी, ये बुद्ध की प्रतिमा और अनेक जैन धर्मों की। इसलिए जो कुषाण काल को भारतीय कला का इतिहास में इस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। मूर्ति कला के काल में इतिहास में इस कुषाण काल को भारतीय कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। वैदिक साहित्य की बात करें तो वेद को पढ़ा नहीं जाता था बल्कि इन्हें बोला जाता था, बोला और सुना जाता था। इस रूप में नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है ये ज्ञान। श्री राम के जीवन की कथा हिंदुस्तान के अलावा जो पूर्वी एशिया मान लीजिए भारत है, तो इसके यहाँ भी जावा, सुमात्रा, मलेशिया, ठीक है, इनमें सब में फैली है। आज भी अगर अपन इसमें यूट्यूब में देखेंगे तो ये जो रामायण है जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, यहाँ की ये रामायण भी मिलेगी आपको यूट्यूब में। दक्षिण के मदुरै शहर में तमिल भाषा में जो साहित्य है, तमिल भाषा में जो ग्रंथ है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल भाषा का जो साहित्य है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। कालिदास ने अपने काव्यों में संस्कृत और प्राकृत भाषा दोनों इस्तेमाल की है। कालिदास ने अपने काव्यों में संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा दोनों इस्तेमाल की है। भारत का जो नाट्य शास्त्र है वो भी इस काल की प्रमुख रचना है, ठीक है। इस काल में विष्णु धर्मेंद्र पुराण जैसे धर्म ग्रंथ लिखे गए। जो प्रमुख साहित्यकार है और उनकी रचना इस प्रकार की है इस काल के, देखिए, जो विष्णु शर्मा है उसकी है पंचतंत्र, ठीक है। कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार और कुमार संभवम। शूद्रक की मर्चिकटिकम। अमर सिंह की है अमरकोश। सम्राट हर्ष की है प्रियदर्शी रत्नावली नागानंद। बाण भट्ट की हरचरित। इलांगरे आदिकल की शिल्पाधिक्रम। शीतलेन सतनार की मणिमेखली तमिल में। आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा चरक ने।
और जो सुश्रुत संहिता है उसमें जो ऑपरेशन है शल्य चिकित्सा उस संबंधी जानकारी इसमें मिलती है। 8वीं सदी में इसमें अरबी भाषा में अनुदित किया गया था अरबी लोगों ने। तो ये चिकित्सा संबंधी जो ज्ञान है इसके माध्यम से अरब प्रदेशों में पहुंचा, अरबी लोगों के द्वारा अरब प्रदेश में पहुंचा और वहाँ से फिर यूरोप में पहुंचा अरबों के माध्यम से। तो ये आर्यभट्ट, इसका ग्रंथ है आर्यभट्ट। ये खगोल शास्त्र के बारे में ज्ञान दिया हुआ है। इसमें बताया पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है। देखिए अशोक के अभिलेख है, 2 प्रकार के हैं, एक तो बड़े समूह और छोटे समूह। देखिए एक तो शिलालेख है, स्तंभलेख है, और एक तो बड़े हैं और एक छोटे हैं, बड़े और छोटे, ठीक है। देखिए जो बड़े समूह है और छोटे समूह है, तो बड़े समूह में क्या है, बड़े समूह में जो 14 शिलालेख है वो, 7 स्तंभ है वो, और छोटे समूह में क्या है, लघु शिलालेख है और लघु शिला। देखिए शिलालेख, बड़े शिलालेख, छोटे शिलालेख, बड़े स्तंभलेख और छोटे स्तंभलेख। बड़े स्तंभलेख में 7 है। अब ये बड़े बड़े में क्या है, जो बड़ी बड़ी जो अशोक की जो राज की नीति, प्रशासनिक नीति वो है, और छोटे छोटे में अशोक की जो व्यक्तिगत पर्सनैलिटी, उसका पर्सनल धर्म, पर्सनल उसकी सोच, पर्सनल उसका जीवन उसमें है। छोटे शिलालेख में उसके पर्सनल धर्म और जीवन के बारे में बताया हुआ है, और बड़े शिलालेख में उसकी जो राज की प्रशासनिक नीति है उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे बात करें तो प्रथम शिलालेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध, 13 शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी, पड़ोसी की जानकारी। भाबरू शिलालेख की बात करें, भाबरू शिलालेख बेराट में व्यक्तिगत धर्म की जानकारी इसमें बताई गई अशोक के। इसमें बौद्ध धर्म के तीर्थ से संबंधित आस्था बताई गई। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में सिक्कों की बात करें तो मुद्रा है वो गुप्त काल के जानने के प्रमुख स्रोत है। समुद्रगुप्त के काल के 6 प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। समय अनुसार जो भी शासक था उसने अपने अनुसार समय के सिक्के ढलवाए। जैसे कितने प्रकार के, 6 प्रकार के सिक्के मिले हैं। एक तो पताका प्रकार है जिसमें इसमें इस सिक्के में झंडा फेरा हुआ है। एक धनुर्धर, इस सिक्के में धनुर्धर है। इस सिक्के में युद्ध हथियार है। इस सिक्के में चीता है। इस सिक्के में वीणा वादक है जो समुद्रगुप्त है। इस सिक्के में अश्वमेध प्रकार है जो समुद्रगुप्त है, ठीक है। वीणा वादक प्रकार में समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है। देखिए लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं में जो धनुर्धर है, मैंने कहा ना समकालीन जो भी शासक है वो अपने अनुसार उस समय की जो उपाधि धारण करे, उस समय का जो उसकी खासियत है उसके अनुसार उसने सिक्के डलवाए। चंद्रगुप्त ने धनुर्धर के सिक्के डलवाए, चांदी के सिक्के भी डलवाए। समुद्रगुप्त ने जो वीणा बजाता था तो उसने वीणा वादक के सिक्के डलवाए। कुमारगुप्त ने हाथी पर बैठा था, उसका हाथी पर एक शासक बैठा था, उसके पीछे स्तर लेकर एक बैठा था तो उसके अनुसार सिक्के डलवाए। देखिए कुमारगुप्त ने हाथी पर सवार एक सिक्का डलवाया, ठीक है, ये रहा। इसके पीछे देखिए इसमें क्या हुआ, इस पर राजा यानी कुमारगुप्त बैठा हुआ है हाथी पर, और उसके पीछे एक छत्र पकड़े हुए सेवक बैठा है। उस सिक्के के पीछे लक्ष्मी माता का चित्र है। देखिए सिक्के के पीछे के भाग में हाथ में कमल पुष्प ली लक्ष्मी माता का चित्र है, ठीक है। इस सिक्कों के प्रचलन की दृष्टि से स्कंदगुप्त का काल महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त का काल, उसके सिक्कों में क्या विक्रमादित्य की उपाधि भी उत्कीर्ण हुई है। स्कंदगुप्त के जो सिक्के उसमें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई है। पल्लव शासक द्वारा निर्मित रहते उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट में इसमें बताया हुआ है। पल्लव वंश की जो वास्तुकला है वो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली से संबंधित है, ठीक है। कांचीपुरम, मामल्लपुरम पल्लव वंश के 2 अच्छे उदाहरण हैं। कांचीपुरम और मामल्लपुरम पल्लव वंश के 2 अच्छे उदाहरण शहर है। ये शहर अपने स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शॉर्टकट में बात करते हैं। ये देखिए ये मंदिर है, चट्टानों काट करके बनाए गए मंदिर। ये मंदिर चट्टानों काट कर बनाए गए हैं, जिनमें एक तो कैलाशनाथ का मंदिर और एक मामल शैली के सप्तपेगोड़ा मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर चट्टानों काट कर बनाया हुआ है, मामल शैली के मंदिर सप्तपेगोड़ा, इसको चट्टानों काट करके बनाया हुआ है। देखिए शॉर्टकट में देखिए पांडवों के जो नाम से निर्मित है, आपने सुना होगा पंचरथ मंदिर या पंच पांडव मंदिर, पंचरथ के नाम से पंच पांडवरथ मंदिर, पांडवों के नाम से निर्मित पंचरथ मंदिर है। ये भी इस काल के जाना जाता है। देखिए भाषा की बात करें तो उस काल में प्राकृत भाषा थी, और लिपि की बात करें तो उस काल की ब्राह्मी लिपि प्रमुख थी, ठीक है। अभिलेख, और ये दोनों सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्रयोग की जाते थे, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। देखिए भारत का नक्शा ये है, तो इसमें ये चोल है, ये पांडे है, ठीक है। ये चोल है, पांडे और ये पल्लव है। तो अभी का जो है आंध्र प्रदेश वो है पल्लव, ये चोल है, ये पांडे तमिलनाडु है, ठीक है। ये देखिए पल्लव है तेलंगाना, इसको बोल सकते हैं अपन, पल्लव का तेलंगाना है, ये चोल है और ये पांडे है। देखिए दोस्तों शॉर्टकट में जो वीडियो बनाई है वो आपके बिल्कुल
समय अनुसार ही बनाइए। वीडियो कैसे लगी लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।